रहीम। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 6 है जी। इसमें पढ़ेंगे हम लीनियराइजेशन। देखिए, अगर एक फंक्शन की डेरिवेटिव यानी आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो उस पॉइंट किसी ए पॉइंट के ऊपर उसकी लीनियराइजेशन ये फार्मूला होता है। यानी अगर आप उसकी लीनियराइजेशन करना चाहते हैं, एल ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए। नेक्स्ट एग्जांपल में ये आपको क्लियर होगा, ये लीनियराइजेशन का फार्मूला है। यहाँ पे जो L है इसको स्टैंडर्ड लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एफ एट ए कहते हैं, और जो पॉइंट ए है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। अब देखिए, इसकी ज्योमेट्री सीखते हैं। देखिए, ये आपकी करो है, ये आपकी करो हो गई, ठीक हो गया। ये करो के क्या हो गया, हमने लिया टेंजेंट। जो करो का टेंजेंट एट ए होगा वो आपको स्लोप देगा, और स्लोप को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ये y इक्वल टू एल एक्स जो है, ये इस लाइन की बात हो रही है। ये बेसिकली आपको क्या है, लीनियराइजेशन या स्टैंडर्ड लीनियराइजेशन, और ए को कहते हैं सेंटर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। एग्जांपल, अब देखिए एग्जांपल, फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब हमें फार्मूला गिवन है एल ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इनटू में एक्स माइनस ए। ये आपका बेसिक फार्मूला है। अब पहले ए की जगह आपको, यानी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब ए इक्वल टू 1 है। अब इस फार्मूले में पुटिंग करोगे, ठीक हो गया जी। यानी एल ऑफ एक्स इक्वल टू ए की जगह आपने 1 को पुट करना है, तो एफ डैश ऑफ 1 होगा, एक्स माइनस ए की जगह मैंने 1 पुट किया। क्लियर जी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे। अब आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। पहले आपको एफ ऑफ 1 चाहिए, यानी एक्स की जगह आपने 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 3 अंडर द रूट होगा। 1 प्लस 3 अंडर द रूट को 4 अंडर द रूट बोलते हैं। 4 अंडर द रूट की वैल्यू 2 आती है, तो ये तो आपने एफ ऑफ 2 निकाल दिया। अब आपको डेरिवेटिव भी चाहिए इस फार्मूले के लिए, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले ले, यानी एफ डैश ऑफ एक्स ले ले। तब देखिए 1/2 आगे आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब 1/2 आगे आएगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 1/2। एक्स प्लस 3 की फर्दर डेरिवेटिव 1 होती है। अब आपने इस डेरिवेटिव में 1 भी पुट करना है, तो 1/2 1 प्लस 3 ऊपर माइनस 1/2, ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। तो जब 4 हो जाएगा तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये 2 कैंसल, तो 2 पावर इन्वर्स है। 2 पावर इन्वर्स का मतलब 2.2 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 1/4। अब आपका एल ऑफ एक्स में पुटिंग करते हैं इक्वेशन 1 में, तो एल ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आई थी, जमा एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 1/4 है, इनटू एक्स माइनस 1 आएगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देते हैं। ये 1/4 मल्टीप्लाइड होगा, 2 प्लस एक्स की नीचे 4 माइनस 1/4। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एल ऑफ एक्स इक्वल टू, तो क्या एलसीएम होगा, 4 एलसीएम होगा, 8 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस एक्स के नीचे 4 होगा, तो एल ऑफ एक्स इक्वल टू 7/4 जमा एक्स के नीचे 4। ये आपका रिक्वायर्ड लीनियराइजेशन आ गई। अब आगे क्या कहते हैं, एन एस्टीमेट टू अप्रॉक्सीमेट 3.98। कहते हैं कि अब इसको अप्रॉक्सीमेट कर दे, ठीक हो गया। अब देखें, अब आप इस वैल्यू को देखें, अब देखिए x प्लस 3 को अब मैंने अप्रॉक्सीमेट किया,
अब x प्लस 3 किसकी इक्वल आ गया, इस वैल्यू की इक्वल आ गया 7 के नीचे 4 प्लस x के नीचे 4 की इक्वल आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब आप देखते जाइए, अब आप देखिए, अब यहाँ इस वैल्यू में हमें मसला बनता है। वैल्यू है 3.98 स्क्वायर रूट, लेकिन पहले से 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 में क्या ऐड किया जाए, x की जगह क्या लेके आऊँ ताकि 3.98 आ जाए। तो इस x की जगह मैं पुट करूँगा 0.98 प्लस 3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 7 के नीचे 4 प्लस 0, x की जगह आपने क्या पुट किया 0.98 नीचे 4, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 3.98 स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 के नीचे 4 ये आ जाएगा, प्लस 0.98 स्क्वायर रूट नीचे 4। इन दोनों को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल कैलकुलेशन इसकी क्या आएगी, इससे आ जाएगा 1.995। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखिए, कहते हैं कि 4 पॉइंट, अब देखिए दोबारा अपनी वैल्यू ले ले, x प्लस स्क्वायर रूट 3 की रिजल्ट किसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो चुका था, 7 के नीचे 4 जमा x के नीचे 4। अब देखिए, अब आपको स्क्वायर रूट में क्या गिवन है, 4.05 गिवन है, 4.05 गिवन है। अब आपने पहले से 3 हैं, x की जगह क्या रखोगे ताकि 4.05 आ जाए, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 1.05 में अगर 3 ऐड किया जाए तो इससे 4.05 आएगा, 7 के नीचे 4, x की जगह 0.5 के नीचे 4। अब देखिए इसको इससे तो आ जाएगा 4.05 स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इससे आ जाएगा 2.0125। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, ये x प्लस 3 स्क्वायर रूट का जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से बना है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर डिफरेंट वैल्यू है, और जो लीनियराइजेशन आपने की है वो ये लीनियराइजेशन आपने की, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये ग्राफ। अब देखिए, अब इसके ऊपर डिफरेंट वैल्यू देखिए, 3.9 स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 पॉइंट, तो 3 पॉइंट क्या है जी 1.95, तो देखिए 1.95 यही कहीं आएगा, ठीक हो गया। और जो दूसरी 2 पॉइंट है वो उससे आगे कहीं आएगा, यानी वो इसके बिल्कुल जो आपका ग्राफ आ रहा है ना वो उसकी बिल्कुल करीब आ रहा है। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और थी, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये जो आपके सामने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को मैं बिल्कुल लेक्चर के लास्ट पे सारे ऐड कर दूंगा। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक हो गया। ये करेंगे कुछ इस तरह से। बहरहाल अगर मैं एक दो प्रॉब्लम कर सकता हूँ तो उसको भी कर लेते हैं। स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, यानी जो एल है, एक साइड, स्क्वायर का साइड एल होता है ना, स्क्वायर के दो साइड बराबर होता है, तो हमने उसको एल लिया कि उस कहते हैं कि अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 1 कहते हैं कि उसको रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव होता है, उस किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। एट व्हाट रेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट, यानी dA/dt आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करोगे, अब सिंपल जस्ट रिजल्ट है जी। वैसे आपको पता है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ, या इस तरह होता है कि लेंथ का स्क्वायर, इस तरह होता है। अब आपने दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई करनी है, dA/dt लेफ़्ट पे अप्लाई किया और राइट पे अप्लाई किया, तो dA/dt का रिजल्ट 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक हो गया, और फर्दर L की डेरिवेटिव आ जाएगी।
dA/dt। अब देखिए dA/dt का रिजल्ट इक्वल आ गया, इससे 2L आ जाएगा। dL/dt की वैल्यू आपको गिवन है 6। अब हमें L चाहिए। L में इस एरिया से निकाल सकता हूँ, L होता है L मल्टीप्लाइड, ये 16 है तो L ज़रब L स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो L की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो आपने L की वैल्यू को पुट करना है, बस आपका टारगेट आ जाएगा। 2 × 4 × 6, 4 × 24, 24 दूने 48। तो ये आपका इस तरह था। देखिए ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, हमने ये आपका dL/dt था, ये आपकी एरिया थी, और आपको dA/dt का रिज़ल्ट फाइंड करना था, और ये रिज़ल्ट मैं फाइंड कर चुका हूँ। सिंपल सा रिज़ल्ट था। इससे हमारी ये वीडियो